गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि कल हमने कौन सा सेटअप डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने आज हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ दी थी और कल हमने किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना है। दोस्तों, हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन को देखना है और प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद फिर से बैंक निफ्टी अगर रेंज बाउंड होती है, एक दायरे में फंस जाती है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं। जिनको ट्रेड करना है वो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करें। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला था ताकि पिछले 2-3 दिन से जो बैंक निफ्टी ने एक दायरा बनाया था और उसी के नीचे मार्केट घूमती रही, इसमें बहुत सारे लोग कॉल और पुट दोनों तरफ ट्रैप हुए थे। ठीक है, इट वॉज नॉट अ गुड मार्केट फॉर दी बायर्स। इसलिए मैंने बोला था कि या तो अवॉइड कर सकते हो या तो अगर ट्रेड करना ही है तो स्ट्रिक्टली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना है। ओके, तो देखिए आज बैंक निफ्टी खुली थी तकरीबन 42,675। इट वाज ओपनिंग कैंडल में ही बैंक निफ्टी ने एक नीचे का स्विंग दिखाया और तकरीबन 130 पॉइंट नीचे आके 42,000 555 560 के जोन पे इसने सपोर्ट लिया था। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्होंने यहीं पर कॉल की पोजीशन बनाई थी जब सपोर्ट लिया था और एक 120 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ तक बुक किए थे। उसके बाद पूरे फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी तकरीबन 40 से 60 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड थी। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसके ब्रेकआउट का वेट कीजिए। सेम चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट की थी। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपर का रेंज बैंक निफ्टी ने बनाया था 42,695 का, उसको ब्रेक करने के बाद जो हाई लगाया हुआ है बैंक निफ्टी ने दैट वाज 42,858 का। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई होंगी उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका होगा, क्योंकि ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अप मोमेंट दिखाया था। 42,700 की एक कॉल मैंने ली थी जब उसका प्रीमियम 108 था एंड विद इन फ्यू मिनट्स ये 188 तक इसका प्रीमियम चला गया था एंड उसके बाद फाइनली जब बैंक निफ्टी यहाँ ऊपर तक पहुंची थी तो इट वेंट अप टिल 232। ओके, तो ये एडवांटेज होता है जब आप बैंक निफ्टी जैसे वोलेटाइल इंडेक्स में ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल जाता है और प्रीमियम तेजी से बढ़ते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को फिर से टच कर दिया, ये दिस वाज लास्ट हाफ एन आवर, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग की एक रैली आ चुकी है, एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अल्दो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। जनरली आज का जो क्लोजिंग है दैट इज 42,675 इज एक्चुअल क्लोजिंग, लेकिन ये क्लोजिंग जो है वो फिर से इसी रेंज के पास, ओपनिंग रेंज के पास आके ये क्लोजिंग यहाँ पे मिली है। ओके, तो अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो इट इज़ डोजी टाइप ऑफ कैंडल। तो कल हमने किस तरीके से काम करना है, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि कल एक तो एक्सपायरी है, इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी, थर्सडे का दिन है, तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है। सेव योर कैपिटल। रैंडम ट्रेडिंग में कहीं पर भी एंट्री लेके अपना कैपिटल वेस्ट नहीं करना है। ट्रेड विद द कॉशन। दूसरा पॉइंट, मैं ट्रेड विद द कॉशन इसलिए बोल रहा हूँ, ना कि सिर्फ एक्सपायरी है बट मार्केट इज एट दी ऑल टाइम हाई। सेकेंड थिंग इज दैट कि आज फेड के कुछ रिपोर्ट्स आने वाले हैं, फेड की मीटिंग के, तो मार्केट में न्यूज़ हो सकती है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो सकती है। आज डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड है। तो ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आगे की जो मूवमेंट है वो हमें पता चल सकती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू हैव टू ट्रेड विद अटमोस्ट कॉशन। ठीक है, तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं और जो करंट एक्सपायरी में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे टारगेट के साथ काम करना है। ओके, कल अगर
बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब ये 42,650 700 वगैरह इसी जोन में अगर खुलती है, देखना है कि यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रही है क्या। अगर 42,700 ये जो जोन है ना 42,700 से 720 का जो जोन है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट जोन। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी अगर 720 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन टारगेट छोटा रखिएगा, क्योंकि इमीडिएटली ये जो 42,830 से 850 का जो जोन है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वहीं से आज एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ चुकी है। तो यहाँ पर हो सकता है सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएं। तो अगर आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट 42,800 830 का होना चाहिए। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुक करके यू कैन सी द प्राइस एक्शन एंड देन यू कैन कंटिन्यू इन योर पोजीशन। और अगर 42,830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो उस केस में फिर 42,930 देन 43,000 से लेके 43,050 तक का जो जोन है दैट विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। कल मैं इसके ऊपर के टारगेट्स नहीं देख रहा हूँ, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड कैप्चर द मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करते बैंक निफ्टी तो ये जो लेवल है 42,630 से लेके 650 तक का जो जोन है ना, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो देखना है कि अगर इसी जोन में कहीं खुल के 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुल के अगर ये 630 600 के आसपास आके अगर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर भी आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,730, देन बाकी ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो यहाँ पे हर एक 100-150 पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ नीचे आती है तो 600-630 का सपोर्ट है, उसके नीचे आती है तो 550 से 580 का जो सपोर्ट है, जो आज का लो था 557, दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसके नीचे आती है तो देन 42,400 का जो लेवल है दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके भी नीचे 42,230 का जो लेवल है दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो हर 150-200 पॉइंट पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर है। तो इसके नीचे अगर 42,630 के नीचे आती है तो जो क्विक स्कैल्पर्स है वो एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन टारगेट आपके 100-150 पॉइंट्स के होने चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 42,630 के नीचे ओपन हो जाती है तो देखना है कि कौन से लेवल के आसपास ओपन रही है। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी मैंने मेंशन किए इसके आसपास अगर ओपन होती है तो वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है क्या। वेट फॉर फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश कैंडल बनती है, कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड देन आप ऊपर के टारगेट्स कैप्चर कर सकते हो। अगर ये स्टॉप लॉस आपका कॉल की पोजीशन में हिट हो जाता है तो यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन टू पुट और फिर नीचे के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे यही इंपॉर्टेंट लेवल्स है कि 42,550 उसके भी नीचे चला जाता है तो देन 42,400, देन 42,200 से 230 का जो जोन है, ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे और वही आपके फिर नीचे की तरफ टारगेट्स रहेंगे। इसलिए मैंने बोला आपको कि टारगेट छोटे छोटे रखिएगा। 100-150 पॉइंट के टारगेट में प्रॉफिट छोटा छोटा बुक करना है एंड देन आपने प्रॉफिट को सेव करना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप भी कहीं 42,800 780 800 830 850 यहाँ कहीं आसपास ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस एक्शन देखना वेरी केयरफुली। यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचना इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पर आज सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, दिस इज ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर फिर से दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन को देखना है कि फर्स्ट कैंडल कैसी बन रही है, क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर अगर ओपनिंग कैंडल में आपको रिजेक्शन दिखाई देता है तो फिर उसका लो ब्रेक करने के बाद आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे देन 42,730 टू 700 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 42,600 टू 630 का सेकंड टारगेट रहेगा, देन 42,550 टू 580 का जो है जोन वो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद फिर 42,850 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर हम पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, फिर कॉल की पोजीशन बनानी है
और ऊपर के टारगेट्स आपके फिर सेम रहेंगे। और 43,050 के ऊपर अगर निकल जाती है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे 2-4 दिन मार्केट का परफॉर्मेंस है, जैसे यहाँ पे हुआ है आज के दिन कि मार्केट यहाँ ऊपर खुल के यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे अगर रेंज जैसे आज बनाई थी, ऐसे अगर रेंज कहीं बैंक निफ्टी में बन जाती है ना, तो उस केस में फिर हमने वेट करना है ब्रेकआउट का, जैसे आज किया था। तो पेशेंटली यहाँ पे वेट करना है, कोई भी रैंडम एंट्री नहीं करनी है, ब्रेकआउट का वेट करना है। जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी बैंक निफ्टी, वहाँ पर एक अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से कल के एक्सपायरी में दोस्तों आपने काम करना है। अगर कुछ लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल्स अपने शेयर करूंगा, चार्ट शेयर कर दूंगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो के एंड में मैंने उसका QR कोड भी डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों ये रही हमारी कल की स्ट्रैटेजीज फॉर बैंक निफ्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।